अगर हम लोग टाइम ट्रैवल कर पाते तो क्या कुछ अचीव नहीं किया जा सकता था। हम पुराने समय में जाकर उस मोमेंट को दोबारा देख सकते थे जिसे शायद हमने मिस कर दिया हो। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक थियरी के बारे में जानेंगे जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है वर्म होल। वर्म होल क्या होता है, इसे कैसे अचीव किया जा सकता है और क्या वर्म होल रियल लाइफ में अचीव करना पॉसिबल है, इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैज्ञानिकों की थियरी के हिसाब से यह एक ऐसा छेद होता है जिसमें घुसकर हम देवताओं की तरह अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं। वर्म होल इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के वो छेद होते हैं जहां पर समय और आकाश यानी कि स्पेस की सारी जियोमेट्री एक हो जाती है। अर्थात यहां पर समय और स्पेस का परस्पर एक दूसरे में रूपांतरण संभव है। आसान शब्दों में यह एक सुरंग की तरह है जिसके द्वारा हम कई प्रकाश वर्षों की दूरी बहुत ही कम समय में तय कर सकते हैं। जब तक आकाश का जन्म नहीं हुआ था तब तक हम यही सोचते थे कि आकाश में दिखने वाले चमकीले टिमटिमाते तारे रेत के दाने के बराबर छोटे हैं, और यहाँ तक कि जब कोई छोटा सा खगोलीय पिंड हमारी धरती के एनवायरनमेंट में आकर घर्षण के कारण जलकर गिरता था तो लोग यही कहते थे कि यह एक टूटता हुआ तारा है जिसके सामने कोई भी विश मांग लो तो वह पूरी हो जाएगी। मगर साइंस की मदद से हम यह जान पाए कि तारे तो इतने विशाल होते हैं जिसमें हमारी पृथ्वी जैसे लाखों हजारों ग्रह समा सकते हैं, और हर तारे के आसपास ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड आदि उस तारे की परिक्रमा करते हैं जिसको हम तारामंडल कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा ही है जिसके चारों ओर हमारे 8 ग्रह, उनके उपग्रह और खगोलीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मांड में जन्मी हर एक चीज का अंत निश्चित है, यहाँ तक कि तारों का भी अंत निश्चित है। पर किसी भी तारे का अंत इतनी आसानी से नहीं होता है। करोड़ों साल लग जाते हैं किसी एक तारे का अंत होने में। साल 1915 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं दी थी, जो एकदम सही। वर्म होल को जानने से पहले हम ब्लैक होल के बारे में जानना होगा। लाइट, प्लैनेट, ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने मिलकर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से यह मैथमेटिकली साबित किया था कि वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं। इस ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टकट रास्ता संभव है जो स्पेस और टाइम दोनों को कम कर देता है। इसी को हम वर्म होल कहते हैं, और जहां तक पहुंचने में हमें लाखों लाइट ईयर्स लग जाते हैं वहां हम बहुत ही कम समय में यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने इसको थ्योरेटिकली एवं मैथमेटिकली दोनों तरह से प्रूव किया था। आसान शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में एक सुरंग होती है जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि इस थियरी को आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने साबित किया था, इसलिए हम इसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल भी कह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप पूरी तरह से वर्म होल को नहीं समझ पाए हैं, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। दिखाई जा रही इमेज में बाएं तरफ आप देख रहे होंगे कि एक सीधा कागज है जिस पर दो पॉइंट्स ए और बी है। हमको इन पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता चुनने को कहा जाए तो शायद हम पॉइंट ए और बी तक एक सीधी लाइन खींच देंगे और कहेंगे कि यह सबसे शॉर्टकट रास्ता है ना? मगर यह गलत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उस पेपर जिसको हमने ब्रह्मांड माना है उसको मोड़ा जाए तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और भी कम हो जाएगी, और फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सफ़र करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना कभी भी संभव हो पाया तो उसका बस एक ही ऑप्शन है, और वह है वर्म होल। वर्म होल ही एक ऐसा मीडियम क्रिएट करता है जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, वो भी कम समय और कम दूरी में। तो टाइम ट्रैवल और वर्म होल पर बनी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।